हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मयूर शर्मा एकेडमी। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बेसिक्स कराए थे और ये सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक जो सीरीज़ चल रही है मेरी, जैसे डिक्टेशन है, इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ चेकआउट करना मेरे वीडियोज़। हो सके तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूँगा। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। इंग्लिश में सब्जेक्ट्स का क्या रोल होता है। सब्जेक्ट्स किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट है, जहाँ से सेंटेंस जनरली स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करूँ अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं मेनली इंग्लिश में। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड अनदर इज प्लूरल सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे सेंटेंस बनाने में, इसका नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर एग्जांपल देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं आई, ही, शी, इट, राम, सीता, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, एट्सेट्रा। अब अगर मैं यू की बात करूं तो जैसे मैंने आई को यहाँ लिया, वैसे मैं यहाँ पर यू को भी आपको लेकर बताता हूँ कि क्या दोनों का रोल है। एक्चुअली आई और यू को मैंने सर्कल किया है, इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल में भी यूज़ होते हैं और सिंगुलर में ही। लेकिन ये हमेशा ही सिंगुलर में आएगा। शी, इट, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर मैंने जो लिखा हूँ ये सिंगुलर में आएंगे। लेकिन यू और आई का ध्यान रखना, ये कभी कभी प्लूरल में भी आ जाते हैं। यू तो कंफर्म दोनों जगह आता है। आई का डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कभी प्लूरल में आएगा, कभी सिंगुलर में आएगा। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ, है तो सिंगुलर ही, बट रूल्स इसको प्लूरल के लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हैव होता है हेल्पिंग वर्ब, तो हैव जो है भले ही प्लूरल में लगता है सब्जेक्ट में, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट में, बट वो आई में भी यूज़ हो जाता है। तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर करूँगा कन्फ्यूजन कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक्चुअली ये दोनों जगह यूज़ होता है। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स वी, देखिए मैंने यू की बात की तो यू को ले लेते हैं और इसको यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर में भी आया था। दे, थर्ड पर्सन अगर है, बॉयज़, गर्ल्स, ब्रदर का हो जाएगा प्लूरल, ब्रदर्स। छोटी क्लास में सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया जाता है, उसी से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बड़ी क्लास में। तो सब्जेक्ट्स बड़ी क्लास में आपको जानना ज़रूरी है, और अगर आप छोटे क्लास में हो तो आपको सिंगुलर प्लूरल जानना ज़रूरी है। ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर्स, फादर्स। आप सब में एस लगाते जा रहा हूँ मैं, आप देखिए ध्यान से, एट्सेट्रा। ये बन गए प्लूरल और सब्जेक्ट। इसको मैं चार्ट फॉर्म में कभी हो सके तो मैं बताऊंगा कि चार्ट के जरिए कैसे समझते हैं, एक टेबल बना के या चार्ट बना के। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट्स का क्या रोल होता है। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने जब आपको बताए थे तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल होते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में वो सब टेंस में कवर हो जाएगा। तो टेंस में इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, सब्जेक्ट्स का, हेल्पिंग वर्ब्स का, मेन वर्ब्स का, और ऑब्जेक्ट तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, वो लास्ट में लगता है तो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। बट बेसिकली तीन चीज़ें आप जरूर सीखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। और कोई चैनल को आपने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।